सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और चूंकि अकाउंटिंग इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में, किसी बारे में। तो आज हम पैसा रिसीव करेंगे, सुनिए, बिल के द्वारा। किसके द्वारा? बिल के द्वारा पैसा। और किसी से पैसा पा रहे हैं तो क्यों पा रहे होंगे बताइए? तो सामान बेचे होंगे ना, किसी ना किसी बिल के द्वारा ही तो पाएंगे। ठीक है। तो आज सारा काम अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे। और सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे और आ जाएंगे कहाँ पे? वाउचर पे। और F6 से रिसिप्ट। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अप्रैल, छोड़िए डेट से मतलब नहीं है, रिसीव्ड हुआ है कितना रुपया? किससे? सुप्रीम कंप्यूटर से। और कहा है कि अगेंस्ट फुल सेटलमेंट बिल नंबर फलाना ढिकाना जो भी है। अच्छा, एक बात समझिए। कहा है कि 15,000 रुपया पा रहा है सुप्रीम से, कहा है ना। और फुल सेटलमेंट भी हो गया, मतलब सब हिसाब किताब फाइनल हो गया है। किस बिल नंबर से? इससे। यानी कि इस बिल में कितना पैसा है नहीं पता है। इस बिल में कितना पैसा हमें पाना था नहीं पता है, लेकिन 15,000 रुपया लेके क्या किया है? सब समझ रहे हो ना। फुल पेमेंट कर दिया गया है। यानी बाकी पैसा अगर होगा उसमें तो क्या कर दिया जाएगा? उसको डिस्काउंट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउ होगा। डिस्काउंट रिसीव होगा, अलाउ होगा। अलाउ, क्योंकि रिसीव कर रहा है ना, डिस्काउंट क्या होगा? अलाउ होगा। 1 मिनट आ रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यानी डिस्काउंट का एक लेजर बनाएंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कोई भी डिस्काउंट हुआ या एडिशनल कोई एक्सपेंस हुआ, कोई भी चार्ज हुआ, किसी पर भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। आई रिपीट, कि कोई डिस्काउंट हुआ, चाहे डिस्काउंट रिसीव होगा या अलाउ होगा, कोई चार्ज हुआ या कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हुए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, एनीथिंग एल्स, किसी पर भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? फर्स्टली वी हैव क्रिएट अ लेजर विद द नेम ऑफ डिस्काउंट अलाउड। हियर वी, बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ रिसीव कर रहे हैं पैसा, और जब रिसीव कर रहे हैं तो हम किसी को डिस्काउंट देंगे, और हम देंगे तो अलाउ होगा, और हम पाएंगे तो रिसीव होगा। यहाँ हम पैसा कोई दे रहा है हमको ना, यानी दायित्व कौन है देने का? डिस्काउंट आपको, और आप देंगे तो अलाउ। तो देखते हैं अलाउ वाली बात आती है कि नहीं आ रही है। तो अल्टर स्टिकर क्यों ही बना लिया जाएगा अगर इसे बनाएगा तो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए रिसिप्ट में। पैसा कौन दे रहा है? सुप्रीम था। सुप्रीम कंप्यूटर, देखिए सामने, देखिए, अब नीचे मत देखिएगा आप लोग। सुप्रीम, इंटर करेंगे, सुप्रीम को सिलेक्ट करके, और इंटर किया, देखना ये ऑप्शन आना चाहिए अगेंस्ट रेफरेंस वाला। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग? F12 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? और यही एक ऑप्शन आएगा, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जनरल, लिख लीजिएगा। F12 दबाएंगे। नहीं आएगा तो ये ऑप्शन आपके नोट्स में होगा, एक थिंग देख लीजिए। तो नीचे करिए, ये देखिए, ये देखिए दिया हुआ है। ये देखिए, F12 दबाएंगे और इस ऑप्शन को प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जनरल, इसको क्या कर लेंगे? जज कर लेंगे। कोई दिक्कत? हाँ, क्या हुआ? सामने देखिए। तो यस ऑलरेडी है, ये है। सोचो अगर यस नहीं रहता, देख लो यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर ये यस नहीं होता, सब सामने देखो, अगर ये यस नहीं नो होता तो देखिए क्या होता। तब इंटर करते तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता। कहीं आ रहा है ऑप्शन अब? हाँ, तो क्या करेंगे? F12, उसको क्या कर लेंगे? यस, इंटर, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, और इंटर करिए, अब आ रहा है। और इसमें कौन सा बिल नंबर लेना है? 50 वाला। देखिए यहाँ, देखिए क्या दिया हुआ है, कौन सा बिल नंबर लेना है? 50 वाला। ठीक है, 50 वाले लीजिए। तो देखिए जैसे 50 वाले ले रहा हूँ, यहाँ अमाउंट क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये पूरा अमाउंट उठा लीजिए। यानी कितना पैसा हमको पाना था उससे, इस बिल नंबर से? 15,400। इंटर। और हमको दिया कितना हो, और किस रूप में दिया है? तो कैश ले लीजिए। सिर्फ कितना दिया? 15,400 दिया है? नहीं, सिर्फ 15,000 दिया है। इंटर। यानी बाकी 400 रुपया डिस्काउंट अलाउ के रिसीव। और डिस्काउंट अलाउ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा, माइनस है ना, डेबिट होगा। तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? डिस्काउंट अलाउ। इंटर। अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इंटर। यहाँ पूछेगा ये अप्लीकेबल वगैरह रहेगा, ये तो इसको यहाँ क्या करना, सुनिए ध्यान, क्या करना है। ये रहेगा जीएसटी, यहाँ रहेगा गुड्स एंड सर्विस,
और यहाँ पे स्टैंड वैल्यू देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। तो किस तरह नोट में नहीं दिया है, क्योंकि नया वर्जन पढ़ रहे हैं हम, ये रहेगा, क्योंकि उल्टा दे दिया इसमें, जीएसटी अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहेगा, और स्पेशली डिटेल अप्लीकेबल रहेगा। फोटो खींच लीजिए या जो भी कंडक्ट कर लीजिए, ध्यान, यही सर्फेस रहेगा। चलिए देखिए सामने, तो सामने पढ़ना भी है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जीएसटी अप्लीकेबिलिटी क्या है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल किया गया, देख रहे हैं ना, और स्पेशली डिटेल इनेबल कर दिया गया है। तो बस इंटर करके आइए, हो गया यहाँ पे इंटर एक्सेप्ट कर लिया। कितने का ऑटोमेटिकली 400 आ गया। अब आपको देखिए कि यहाँ डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है, देखिए डेबिट का बैलेंस कितना है, क्रेडिट का कितना है, तो बराबर हो गया। हाँ? और ये कौन सी एंट्री है, कंपाउंड जनरल एंट्री, कौन सी एंट्री हुई है, कोई दिक्कत है, यानी पाना था 15,400, लेकिन दिया कितना, और क्या कहा, सारा सेटलमेंट हो गया। तो चाहे तो आप यहाँ नरेशन अब लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नरेशन में, क्या लिखेंगे, बेइंग बेइंग ऑल अमाउंट सेटल्ड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अरे हाँ समझ रहा हूँ भाई, सेटल्ड विद डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट ऐसे लिख लीजिएगा 400, मतलब ये लिख सकते हैं, तो इससे पता चलेगा बाद में जब देखेंगे, और 400 डिस्काउंट लेके सारा सेटलमेंट कर दिया गया है, बस हो गया। नरेशन देने से ये होता है कि बाद में याद आएगा डिस्काउंट वाली बात, तो हो गया, सेटलमेंट हो गया, कोई दिक्कत, ये बिल क्लियर हो गया। अब देखिएगा फिर से उसी का ले रहा हूँ सुप्रीम का, तो 50 वाला बिल नहीं दिख रहा होगा, देखिएगा 50 वाला गायब हो गया होगा, 50 वाला नहीं दिखेगा, दिख रहा है 50 वाला, अब 51 वाला दिख रहा है, 50 वाला दिख रहा है नहीं, क्योंकि वो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या करना है उसके बाद, फिर से देखो, फिर से पैसा रिसीव हुआ है, इसमें आएंगे रिसीव्ड वाउचर, कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे, पार्टी का नाम पहले बताइए, पार्टी का नाम देने वाला है ना, देने वाला क्रेडिट डाटा लिंक टू जी, बिल नंबर, बिल नंबर कौन सा है, 450, तो 450 ले लेंगे, 450 में कितना अमाउंट दिख रहा है, 14,400, तो पूरा उठाएंगे कम करेंगे, पूरा उठाएंगे, लेकिन दे कितना रहा है हमको ये, सिर्फ 14,000, कैश की क्या दे रहा है, कैश ही दे रहा है, नहीं, चेक से दे रहा है, चेक से दे रहा है, किस चेक से, और चेक डिपॉजिट कहाँ हो रहा है, किस बैंक का इफेक्ट पड़ेगा, एसबीआई करंट पे, लेकिन कहीं ना कहीं एचडीएफसी का नाम आएगा कि नहीं आएगा, इंटर करेंगे, यही डालेंगे, चेक नंबर दिया है, चेक नंबर दिया है 14,580, 14,580, और बैंक का नाम, किस बैंक का चेक है, इस पे देखो, सामने देखो तुम लोग, स्पेस दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे, और स्पेसिफाई नेम में आके डाल देंगे क्या, HDFC, इंटर, इंटर, अरे भेजब, सिर्फ 14,000 ना दे रहा है, 14, सिर्फ 14,000 ना, बाकी यहाँ पे भी 400 रुपया क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा 400, डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, सही है ना अब, बस अब सही है, यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हैं, मन करे तो लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हो गया 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी पैसा प्राप्त हो रहा है, किससे, स्पेक्ट्रम से, किस बिल नंबर से, 151, देने वाला कौन है, स्पेक्ट्रम, इंटर, बिल नंबर 191, 12,000 का ये है, और 12,000 दे भी रहा है, तो कोई डिस्काउंट वाली बात है यहाँ पे, यानी कौन सी एंट्री बनेगी, सिंपल जनरल एंट्री बनेगी, कौन सी एंट्री बनेगी, और ये पैसा किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से, एचडीएफसी बैंक, और किसमें डिपॉजिट हो रहा है, एसबीआई के ओडी अकाउंट में, करंट में नहीं डिपॉजिट हो रहा है इसमें, एसबीआई लेंगे और ले लेंगे ओडी अकाउंट, ओडी वाला, इंटर, बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 3,13,000 हो गया, देख लो, रेट में दिखा रहा है ना, 3,13,000, इंटर करेंगे, हाँ, कौन सा खाता है ओडी वाला, ओडी वाला रहेगा तो कौन सा खाता है, कर्ज वाला है ना, किसमें दिखाएगा, माइनस यानी कि रेट, इंटर,
चेक नंबर दिया होगा ना इसका, बताइए। 17,582, 17,582। यहाँ पे भी बैंक का नाम दिया है, किस बैंक का चेक है? स्पेसिफाई बैंक ने में बार बार ये करना पड़ेगा क्या? HDFC, इंटर इंटर करके कैपिटल। यहाँ कोई डिस्काउंट वाली बात नहीं की गई है। ठीक, अगला करिए। अब ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। अब यहाँ परसेंटेज में डिस्काउंट दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? परसेंटेज में। ठीक है। अब कहा है कि जितना भी अमाउंट बाकी है सुप्रीम का, तो सारा बिल उठा लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? ऑल फुल ड्यू अमाउंट। इसका मतलब जितना भी बिल बाकी है सब उठा लीजिएगा, लेकिन इसको क्या दे कर दीजिएगा? 1% का डिस्काउंट दे दीजिएगा। 1% का डिस्काउंट दे दीजिएगा। एक काम किया जाएगा, इसको 1% को 10% बना दीजिएगा। 1% को 10% बना दीजिए। हेलो, आपका पैसा रिटर्न कर दो उसी नंबर पे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हो गया। चलिए आगे चले। तो डिस्काउंट वाला कैसे होगा? सेम प्रोसेस वही है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे? तो लेकिन यहाँ देखो, कहीं भी अमाउंट लिखा है तो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा? पहली बार देने वाला कौन है? सुप्रीम। सुप्रीम ही ना। हाँ, इंटर करेंगे। कितना बिल दिख रहा है इसका? यहाँ देखो ना, तुम मत नीचे देखो। कितना बिल दिख रहा है? 2 बिल दिख रहा है। कितना बिल दिख रहा है? 2 बिल। तो फुल ड्यू कहा है ना, जितना बाकी है सारा उठा लीजिए। पहला बिल, फिर यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस दूसरा बिल। अब इसके बाद कोई बिल नहीं रहा है, तब इंड ऑफ लिस्ट। इंड ऑफ लिस्ट मतलब खत्म हो गया। कितना पैसा पाना था? 20,000 रुपया। लेकिन कहीं नहीं कहा है कि कितना पाए हैं, कहा है सिर्फ इतना कि डिस्काउंट हो गया 1%। तो 1% नहीं, 10% होगा। तो 10% कितना होगा? 2,000 रुपया। यानी कितना पैसा तब आपको दिया होगा वो? हाँ, कैश दिया कि क्या दिया? चेक से दिया है? तो यहाँ कैश ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जिसका नाम पहले आ जाता है। इस बार कैश का बात पहले नहीं किया था ना, इसलिए कैश को बाद में लिए। डिस्काउंट की बात पहले किया था, इसलिए डिस्काउंट को पहले ले लिए। जो चीज मिल जाता है पहले उसको किया जाता है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं आया? आ गया? आ गया ना? क्या है जी? अरे एक बार और नहीं होता है ये। गजब बात है जी। बारात में आए हो क्या तुम? सामने देखो ध्यान से, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, नीचे मत देखो। वाउचर में गए, देने वाला कौन है? सुप्रीम है। और सुप्रीम ने कहा है, मतलब कहा गया स्टेटमेंट के मुताबिक कि सुप्रीम का जितना भी बिल बाकी है सब उठा लीजिए। तो कितना बिल दिख रहा है यहाँ पे? दोनों उठाना पड़ेगा ना। पहला उठ गया, दूसरा कैसे हुआ? फिर से अगेंस्ट रेफरेंस, ये भी एक्सेप्ट कर लिए। टोटल कितना पाना है? यानी इससे हमसे 20,000 रुपया हमें पाना है। लेकिन आपने इसको 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का मतलब 2,000। यानी कितना कैश दिया है वो? अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? बस, हो गया। हो जाएगा अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सामने। सामने फिर से देखिए, फिर से आया है एक और क्वेश्चन डिस्काउंट वाला। यहाँ भी डाटा टेक्नोलॉजी का सारा कह रहा है ना। इस क्वेश्चन में भी सारा कहा है ना। क्या ले लेंगे यहाँ पे? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी इंटर अगेंस्ट। कितना बिल दिखा रहा है? 2। एक 10 का, एक 30 का, टोटल कितना हो जाएगा? 40। अब एंड ऑफ लिस्ट। और इसमें भी डिस्काउंट मिला, कितने परसेंट का? 2% का। 800 रुपया होगा क्या? 800 रुपया होगा। और बाकी कैश आ रहा है कि खाते में आ रहा है? या कुछ बाकी कैश आ रहा है? इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। बाकी कैश आ रहा है तो ले लेंगे कैश। हो गया। फिर उसके बाद 9 नंबर वाला, यहाँ भी पूरा पैसा मिल रहा है। यहाँ 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इंटर अगेंस्ट। कितना बिल दिख रहा है? 2।
एक 20 का, अरे स्पेक्ट्रम, एक 20 का, और अगले से में आगे एक 30 का, और इंड ऑफ लिस्ट, अब कोई बिल है नहीं। और यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 5% का, 50,000 का 5%, 2500। और बाकी, बाकी कैश आ रहा है, कैश में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कैश ही हो जाएगा, 47,500, ठीक है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि यहाँ 5500 क्या मिला है, डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? लाभांश। क्या होता है? यानी लाभ का अंश मिला है आपको 5500 रुपया। अब बताइए, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? यानी एक लेजर बनाएंगे डिविडेंड के नाम से, डिविडेंड रिसिप्ट, और अंडर ग्रुप क्या रख लेंगे, इनडायरेक्ट। बस। और ये हो जाएगा क्रेडिट, और किस रूप में मिल रहा है, कैश के रूप में, कैश डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। क्या करेंगे, अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, डिविडेंड रिसिप्ट। हाँ, अकाउंट लिख लीजिएगा आप लोग, इनडायरेक्ट इनकम, बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। कितने का, 5500 रुपये। और डेबिट कौन हो जाएगा, बस हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। बस आज यहाँ तक करना है। और बैलेंस शीट देख लीजिए, इतना बैलेंस आना चाहिए, 53, 89, 145। नोट कर लीजिएगा, 53, 89, 145। हाथ बंद करिए भाई।